Hello, Assalamu alaikum friends. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the numericals of Coulomb's law. As you know, guys, in previous class we have discussed the topic of Coulomb's law, and we have derived the formula relation of Coulomb's law. Okay, between two charges F equals to K Q1 Q2 upon R square. All right. तो ये फॉर्मूला हमने कूलम्स लॉ का ड्राइव किया था। कूलम्स लॉ का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक्चुअली हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया। उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस किया, ठीक है। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिस्कस की कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। और फिर कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन हमने डिस्कस किया कि किसी भी दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लग रही होती है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, ठीक है, तो वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से, चार्जेस के प्रोडक्ट से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। उससे हमने एक रिलेशन ड्राइव किया, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब उसके बाद उसको और हमने जो है सिंप्लीफाई किया था, लेकिन अब क्योंकि हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल में हम वही सिंपल रिलेशन यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ का कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, उनके बिटवीन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है। न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास। तो कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कूलम्स लॉ का ही है, ठीक है। तो बुक ओपन कर लिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 12.1, ठीक है बेटे। तो 12.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है ज़रा देख लीजिएगा। कह रहा है कि टू अनईक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन्स, ठीक है। दो पॉइंट चार्जेस हैं, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और उनके बिटवीन जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी है बेटे, 0.2 न्यूटन। कह रहे हैं व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं फाइंड द फोर्स विच ईच एक्सर्ट्स ऑन द अदर व्हेन दे आर, पार्ट ए में 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड पार्ट बी में 5 सेंटीमीटर अपार्ट। बोला ये जा रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो फोर्स लग रही है वो फोर्स है कितनी, 0.2 न्यूटन, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इट मीन्स सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है। अब सिमिलर चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब वो पूछा जा रहा है कि पार्ट ए में 1 सेंटीमीटर, पार्ट बी में 5 सेंटीमीटर, मतलब अगर उनको 1 सेंटीमीटर के फासले पे रखें तब उनके बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी होगी। और पार्ट बी में पूछा जा रहा है अगर उनको 5 सेंटीमीटर के फासले पे प्लेस करें, उनके बिटवीन डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर हो, तब उन दो पॉइंट चार्जेस के बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी होगी, ये आपने यहाँ पे फाइंड करके बताना है, ठीक है बेटे। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 12.1, पेज नंबर बेटे ओपन कर लिएगा, पेज नंबर 76, न्यूमेरिकल नंबर 12.1, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है 12.1 में कि दो पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, रिपेल कर रहे हैं। उनके बिटवीन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो कितनी लग रही है, 0.2 न्यूटन्स की। और पार्ट ए में बोला जा रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो तब फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी होगी, और अगर 5 सेंटीमीटर का उनके बिटवीन डिस्टेंस हो तब फोर्स ऑफ रिपल्जन दो पॉइंट चार्जेस के बिटवीन कितनी होगी, ये आपने फाइंड करना है पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। तो एक पार्ट मैं सॉल्व करवा दूंगा, एक पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। देखिएगा पहले न्यूमेरिकल की कंडीशन देख लें कि भाई दो पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज कर लेना है कि दोनों, क्योंकि दो रिपेल कर रहे हैं दोनों, ठीक है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे नेगेटिव, ठीक है। हम सपोज कर लें दोनों जो हैं वो क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर का। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और फोर्स जो लग रही है इनके बिटवीन, ठीक है, इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी है, 0.2 न्यूटन की, ठीक है। इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो 0.2 न्यूटन की।
अब बोला जा रहा है, ठीक है, तो दो चार्जेस हैं, तो एक को नाम दे देते हैं हम Q1 का, एक को नाम देते हैं यहाँ पे हम Q2 का, ठीक है। अब पार्ट ए में बोला जा रहा है कि अगर इनके बिटवीन 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो, पार्ट ए में क्या बोला जा रहा है कि अगर इनके बिटवीन 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो तब यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी होगी, ठीक है। ये फोर्स ऑफ रिपल्जन आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह पार्ट बी की कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर इनके बिटवीन 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो, ठीक है। तो पार्ट बी में बोला जा रहा है कि अगर इनके बिटवीन 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो तब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी होगी, ये आपने फाइंड करनी है। फोर्स ऑफ रिपल्जन के बिटवीन कितनी है आपने फाइंड करनी है, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी, ये दो पार्ट आपने करने हैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि भाई फर्स्ट कंडीशन जो हमें गिवन है, इनिशियल स्टेट जो हमें गिवन है इसकी, कि भाई दो चार्जेस हैं, ठीक है, इनके बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो 0.2 न्यूटन की है और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो पहले हम ये करते हैं कि भाई ये जो चार्जेस हैं, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में जो है वो चार्जेस सेम रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे जो हमें दो चीज़ें गिवन है, फोर्स गिवन है, उनके बिटवीन डिस्टेंस गिवन है, उससे हम चार्जेस निकाल लेते हैं, चार्जेस का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्योंकि देखिए यही कंडीशन में बोला जा रहा है कि ये दो चार्जेस हैं, इनके बिटवीन 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो फोर्स लग रही है 0.2 न्यूटन की। अब अगर इनके बिटवीन 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तब क्या फोर्स लगेगी, और इनके बिटवीन अगर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तब इनके बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी होगी, ठीक है। तो चार्जेस सेम है, तो इसका मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे Q1 और Q2 मतलब चार्जेस फाइंड कर लें तो दोनों कंडीशन मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में चार्जेस जो है वो क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फोर्स हम इजीली जो है वो हम फाइंड कर लेंगे फिर इससे, ठीक है बेटे। तो चलते हैं इसके डाटा की तरफ, वो सोल्यूशन की तरफ। आई होप न्यूमेरिकल की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका हम डाटा बनाने जा रहे हैं, फिर हम इसको करेंगे सॉल्व। तो डाटा देख लीजिएगा बेटा, डाटा में क्या कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले फोर्स जो है वो चार्जेस के बिटवीन कितनी लग रही है, 0.2 न्यूटन की, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 100 से डिवाइड, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। तो आर जो है वो कितना है बेटा, 0.1 मीटर। के जो है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। के की वैल्यू क्या होती है बेटा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है बेटे। इसी तरह यहाँ पे अब देखिएगा कि भाई पार्ट ए में बोल रहा है कि फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड करें, फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड करें व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो पार्ट ए में फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड करनी है, जबकि आर की वैल्यू क्या है बेटा, 1 सेंटीमीटर। इसी तरह पार्ट बी में भी यही कह रहा है कि भाई फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड करें व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। जब आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, 5 सेंटीमीटर, तब इनके बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होगी, आपने यहाँ पे फाइंड करके बतानी है, ठीक है। सेंटीमीटर में इनको हम क्या कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इसको 100 से डिवाइड करें तो और करके आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1 को 100 से डिवाइड करें, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.01 मीटर। इसी तरह 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको SI यूनिट की फॉर्म में जो है वो यूनिट्स चाहिए होते हैं, क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो SI फॉर्म में चाहिए होते हैं। इस वजह से हमें जो भी यूनिट्स होंगे हम उनको कन्वर्ट करेंगे। 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर, ठीक है बेटे। तो हमने क्या करा
ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड करनी है व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर एंड व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आपने जो है वो डाटा यहाँ पे कर लिया कंप्लीट, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्जन हमने करनी है फाइंड, और फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड करने से पहले हमने क्या डिस्कस किया, हम पहले फाइंड कर लेंगे चार्जेस, ठीक है, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता होता तो हम जो है वो इस कंडीशन की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती। चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर हमें पता होता तो हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते सॉल्व, लेकिन हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं पता, ठीक है, और चार्जेस हर कंडीशन में सेम है। यही चार्जेस को हम पहले 10 सेंटीमीटर की कंडीशन के मैंने, फिर पहले इनको जो है 1 सेंटीमीटर पे चेक करेंगे कितनी है फोर्स ऑफ रिपल्जन, फिर हम इनको 5 सेंटीमीटर पे रख के चेक करेंगे कि इनके बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी है। तो चार्जेस सेम है तो इस वजह से चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो हम पहले क्या फाइंड करने जा रहे हैं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन की हिंट डालेंगे, और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे, ठीक है, फॉर Q1 Q2 इक्वल्स टू विद सम चार्जेस के मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, कूलम्स लॉ का, कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट पे आप देख सकते हैं कि फोर्स कितनी है बेटा, 0.2 न्यूटन, ठीक है, और इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, और K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। तो इससे जो है वो यहाँ पे Q1 और Q2 आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं, आर स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो F इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू K Q1 Q2। तो K जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। तो जब दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा तो हम फॉर्मूला अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। जब K नीचे आके डिवाइड होगा पलट के लिख लेते हैं, Q1 Q2 बराबर है F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय K, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे Q1 और Q2 हम फाइंड कर लेंगे इजीली। देख लीजिएगा बेटा, F की जगह F की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फोर्स कितनी है इनिशियल स्टेट पे बेटा, देखिएगा फोर्स है 0.2 न्यूटन की, फोर्स है 0.2 न्यूटन की। R जो है इनिशियल स्टेट पे, ठीक है, R कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 0.1 मीटर, तो ये R का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे है K। तो K की वैल्यू आप डाटा में देख सकते हैं, K की वैल्यू क्या है बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। K की जगह K की वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। तो यहाँ पे इनको अगर हम सॉल्व करें तो Q1 और Q2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है बेटे। तो अब सिंपल कैलकुलेटर से हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपली इसको हम करेंगे सॉल्व, मतलब 0.2 इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9। तो ये Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.22 एक्सपोनेंट -13, ठीक है भाई। तो Q1 और Q2 की वैल्यू 2.22 10⁻⁻13, इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे कूलम स्क्वायर का, ठीक है। क्योंकि बेटा यहाँ पे चार्जेस का प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है, सिंगल अलग अलग चार्जेस हमने फाइंड नहीं किए, और अलग अलग चार्जेस हम यहाँ पे फाइंड भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि और कोई कंडीशन हमें पता नहीं है। तो हमने चार्जेस का प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड कर लिया Q1 और Q2, ठीक है, 2.22 एक्सपोनेंट -13। इस वजह से यूनिट क्या आ गया यहाँ पे कूलम स्क्वायर का, ठीक है बेटे। जब Q1 और Q2 आपको पता लग गया तो अब ईजिली हम पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट ए की तरफ। तो पार्ट ए में क्या बोला जा रहा है बेटा, फोर्स फाइंड करें, ठीक है, व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट और 0.01 मीटर, ठीक है बेटे। तो आर की वैल्यू क्या है, अगर हम मीटर में लिखें तो 0.01 मीटर, ठीक है। तो अब फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है, पार्ट ए के अकॉर्डिंग, कि अगर इनके बिटवीन 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है,
तो ये इनके बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी होगी। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया पहले ही, ठीक है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपके सामने आ गया, ठीक है, तो वही चार्जेस हैं तो मैग्नीट्यूड इनका सेम रहेगा। फॉर्मूला यहाँ पे हम वही कूलम्स लॉ का यूज़ करेंगे कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा फोर्स ऑफ रिपल्जन पार्ट ए के अकॉर्डिंग फाइंड करने जा रहे हैं, तो के की जगह के की वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ठीक है, और Q1 और Q2 की जगह, ठीक है, इनकी वैल्यू Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 2.22 10⁻⁻13, ठीक है। अच्छा जी, और नीचे आपके पास R स्क्वायर, तो R की जगह R की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, और पार्ट ए के अकॉर्डिंग R की वैल्यू हमें पता है बेटा कितना है 0.01 मीटर, तो R का स्क्वायर मतलब 0.01 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर से हमने क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन आ जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्ट ए व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, तो उनके बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी होगी। जब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इनके बिटवीन तो फोर्स ऑफ रिपल्जन थी 0.2। तो चलते हैं देखते हैं, जब 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, या 0.01 मीटर का डिस्टेंस है, तब इनके बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 9 एक्सपोनेंट 9, 2.22 एक्सपोनेंट -13 डिवाइड बाय 0.01 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ रहा है 19.98, ठीक है बेटे। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन आ गई, ठीक है, कितनी है बेटा 19.98 न्यूटन, ठीक है, और करके हम इसको डायरेक्ट 20 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो 19.98 लिखें या डायरेक्ट 20 न्यूटन लिखें, एक ही बात है, राउंड ऑफ आपने कर दिया है, ठीक है बेटे। तो पार्ट ए जब चार्जेस के बिटवीन 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था तो फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी थी बेटा 20 न्यूटन की। तो अब चलते हैं चेक करते हैं कि जब 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, दो चार्जेस के बिटवीन, तब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होगी, वही चार्जेस हैं, तो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट Q1 और Q2, यहाँ पे ये वैल्यू सेम रहेगी। जिस तरह से मैंने पार्ट ए सॉल्व किया है बिल्कुल इसी तरह से पार्ट बी आपने करना है सॉल्व, ठीक है। पार्ट बी में जो फाइंड करना है लिख देंगे, पार्ट बी में भी फोर्स ऑफ रिपल्जन ही फाइंड करनी है, ठीक है, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट और 0.05 मीटर, ठीक है बेटे। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड करनी है व्हेन चार्जेस आर 0.05 मीटर और 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है बेटे। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड करने के लिए जिस तरह से पार्ट ए हमने सॉल्व किया बिल्कुल इसी तरह से बेटा पार्ट बी भी हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे कूलम्स लॉ का, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो F इक्वल्स टू के की जगह के की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ठीक है, Q1 Q2 की जगह उनकी वैल्यू 2.22 10⁻⁻13 और R की जगह R की वैल्यू 0.05, ठीक है, R का स्क्वायर है तो 0.05 का स्क्वायर। आपने देखा दोनों कंडीशन में सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का, मतलब R की वैल्यू चेंज हो रही है। जब R की वैल्यू चेंज हो रही है तो दोनों का जो सॉल्यूशन है पार्ट ए और पार्ट बी आप देख सकते हैं दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस R यहाँ पे कितना था 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना बेटा 0.05 मीटर या 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। और R की वैल्यू चेंज की, इसको करेंगे सॉल्व और सॉल्व करके यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन बता देंगे कि कितनी है, ठीक है, व्हेन चार्जेस आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है बेटे। तो इनकी भी फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड कर लेते हैं। आई होप ये आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो आंसर आ रहा है इसका 0.75992, ठीक है बेटे। तो 0.799 जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.7
8 न्यूटन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है बेटे। तो ये आपने जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन फाइंड कर ली पार्ट बी के अकॉर्डिंग व्हेन चार्जेस आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है बेटे। और यहाँ तक आके ये न्यूमेरिकल हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। जल्दी से इसको देखें और कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी पॉइंट पे तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको जल्दी से कॉपी करें, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो आई होप इसको आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से ले लें, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.2 स्टार्ट करें। अच्छा बेटे, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 12.2 पेज नंबर 77, ठीक है बेटे। तो आइयो भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा, इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं रही होगी, ठीक है बेटे। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास 12.2 ज़रा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को आई होप इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या कह रहा है 12.2 में, क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +1 एक्सपोनेंट -4 एंड -1 एक्सपोनेंट -4 कूलम्स आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो दो चार्जेस हैं, ठीक है। एक है पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, एक है नेगेटिव 1 10⁻⁻⁴ कूलम, ठीक है। दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और उनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। कह रहे हैं अ चार्ज +6 एक्सपोनेंट -5 कूलम इज प्लेस मिडवे बिटवीन दैम। तो जो दो चार्जेस थे, ठीक है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए थे। तो उनके बिटवीन अब एक और चार्ज ला के उनके सेंटर में बिल्कुल उनके मिडवे, कह रहे हैं कि मिडवे बिटवीन दैम, तो उन दो पॉइंट चार्जेस, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो थे, ठीक है, 1 10⁻⁻⁴ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनके बिल्कुल सेंटर में ला के एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 6 एक्सपोनेंट -5, ठीक है। और व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। तो अब वो बोला जा रहा है यहाँ पे कि भाई ये बताएं कि वो जो चार्ज आपने +6 एक्सपोनेंट -5 कूलम का जो चार्ज उनके सेंटर में रखा है, तो उस चार्ज पे कितनी जो है फोर्स लगेगी, उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करें, ठीक है। और ये बताएं कि भाई उस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, डायरेक्शन भी आपने यहाँ पे जो है वो बतानी है, ठीक है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। आई होप न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, बाकी इसकी कंडीशन मैं बनाता हूँ, उससे आप लोगों को और जो है वो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल की कंडीशन प्रॉपर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं इसकी एक डायग्राम छोटी सी बनाते हैं। देखिएगा कि भाई एक आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक है नेगेटिव चार्ज, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है। एक आपके पास Q1, ठीक है बेटे, तो इसको हम कह लें पॉजिटिव, प्लस का साइन नहीं भी लगाएं चलेगा, तो 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम, और Q2 -1 एक्सपोनेंट -4 कूलम, ठीक है बेटे, ये -4 है, ठीक है। अब इनके बिटवीन, ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और ये कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं दोनों चार्जेस, ये दोनों चार्जेस 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, ठीक है,
इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर का, ठीक है। बिल्कुल इनके सेंटर में, अब तक ये कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, दो चार्जेस हैं, इनको Q1 का नाम दिया, इनको Q2 का नाम दिया, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक है नेगेटिव चार्ज, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है। और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर का है। बिल्कुल इनके सेंटर में, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो लाके रखा है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज इनके बिल्कुल सेंटर में लाके रखा, ठीक है, जिसको यहाँ पे हम नाम दे देंगे Q3 का, ठीक है भाई। यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसको Q3 का, और इसका मैग्नीट्यूड है +6 एक्सपोनेंट -5 कूलम, ठीक है। प्लस का साइन लगाए नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है वैल्यू से पहले प्लस का साइन नहीं लगाते, ठीक है, तो कोई साइन नहीं, इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब जैसे यहाँ पे लाके चार्ज रखा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है +6 एक्सपोनेंट -5 कूलम का, तो अब ये बताएं कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा बेटा, जैसे यहाँ पे आपने चार्ज ला के रखा, ठीक है, तो अब ये जो Q1 है और ये Q3, इनके बिटवीन क्या होगा बेटा, रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। तो Q1 इसको रिपेल करेगा, ठीक है, और यहाँ पे Q3 और Q2 इनके बिटवीन जो है वो क्या होगी बेटा, अट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब Q1 और Q3 ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, और Q3 और Q2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो Q1 और Q3 के बिटवीन क्या होगी बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्जन, और इस फोर्स ऑफ रिपल्जन को हम यहाँ पे नाम दे देंगे बेटा F1 का, ठीक है। इसी तरह Q3 और Q2 के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि Q3 पॉजिटिव है और Q2 क्या है, नेगेटिव, इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको नाम दे देंगे F2 का। और आपने करना क्या है कि इन दोनों, मतलब इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपने देखा कि इस चार्ज पे एक फोर्स नहीं लग रही, इस चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही हैं, क्योंकि दो ऑपोजिट चार्जेस के बिटवीन लाके आपने एक चार्ज रख दिया सेंटर में, ठीक है। तो Q1 और Q2 दो चार्जेस पहले से थे, Q3 को आपने जैसे ही लाके रखा तो Q3 पॉजिटिव चार्ज है, Q1 ऑलरेडी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगी बेटा, यहाँ पे रिपल्जन, ठीक है। तो इसका मतलब Q1 और Q3 ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब Q1 और Q3 एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो Q3 मूव करते हुए कहाँ जाएगा, राइट साइड पे, ठीक है। और जैसे ही आपने Q3 को जैसे ही यहाँ पे लाके प्लेस किया तो Q2 क्या है यहाँ पे बेटा, नेगेटिव चार्ज, तो Q2 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब Q1 इसको रिपेल कर रहा है Q3 को, और Q2 इसको कर रहा है अट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q3 ये जो चार्ज है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आपने ला के रखा है यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, तो ये अब किस तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब डायरेक्शन तो आपको पता लग गई, ठीक है, कि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि Q1 इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और Q3 को Q2 क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब वहाँ से इसको फोर्स मिली, फोर्स ऑफ रिपल्जन, और यहाँ से इसको मिली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब Q3 जो मूव करेगा वो मूव करेगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक है F1 जो Q1 इसको क्या कर रहा है, रिपेल, और एक है F2 जो Q2 इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इनका टोटल मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन आपको पता लग गई कि भाई इस चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 इसको रिपेल कर रही है और F2 जो है वो Q2 की तरफ से फोर्स लग रही है, इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका मतलब Q3 जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और ये टोटल जो फोर्स है वो यहाँ पे आपने फाइंड करनी है, ठीक है। Q3 पे जो टोटल फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है। तो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक Q1 से फोर्स लग रही है, इसको फोर्स ऑफ रिपल्जन, Q1 और Q3 के बिटवीन जो फोर्स लग रही है, इसी तरह Q2 की तरफ से जो फोर्स लग रही है इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अब जब इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों की डायरेक्शन आप देख रहे हैं क्या है, सिमिलर, कि
Q1 की तरफ से जो फोर्स लग रही है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और Q2 की तरफ से फोर्स लग रही है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। इसकी भी डायरेक्शन जो है वो क्या है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। जब किसी भी चार्ज पे दो सिमिलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है तो उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो फार्मूला क्या है ज़रा देख लीजिएगा कि भाई अगर डायरेक्शन सिमिलर हों, ठीक है, तो जो भी फोर्स लग रही होती हैं, ठीक है, अगर किसी भी चार्ज पे दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों की डायरेक्शन सिमिलर हैं, तो दोनों फोर्सेस को अगर हम ऐड करा देंगे तो आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी। मतलब इस चार्ज पे जो टोटल फोर्स लग रही होगी टोटल फोर्स आ जाएगी, ठीक है। तो इस चार्ज पे दो फोर्स लग रही है F1 और F2, दोनों को करा देंगे ऐड तो टोटल फोर्स हमें मिल जाएगी, ठीक है बेटे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ज़रा देख लीजिएगा। वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल से हट के है, लेकिन वो आप लोगों को कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिमिलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तब टोटल नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब फोर्सेस जो है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिमिलर डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक है, जब डायरेक्शन सेम है, सिमिलर है, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसमें सिमिलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, दो फोर्सेस हैं फॉर एग्जांपल, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए जो हम रिलेशन यूज़ करते हैं वो क्या है बेटा, F1 प्लस F2, ठीक है। तो F1 और F2 दोनों को करा देंगे हम ऐड, ठीक है, तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगी कि इस ऑब्जेक्ट पे अगर सिमिलर डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही हैं तो टोटल फोर्स क्या होगी। तो दोनों फोर्सेस को आपने करा दिया ऐड तो आपको टोटल फोर्स पता लग गई, ठीक है, ठीक है। इसी तरह डिसिमिलर डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है बेटा, डिसिमिलर डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटे जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तब यहाँ पे नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है बेटा, F2 माइनस F1, ठीक है बेटे। F2 माइनस F1 कह लें आप, या बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स कह लें, ठीक है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज लग रही होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं, या सिंपल फॉर्मूला हम नॉर्मली यही यूज़ करते हैं F2 माइनस F1। लेकिन अगर कोई एंगुलर डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब एंगुलर डायरेक्शन मीन्स कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है और उनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से रिजल्टेंट जो है वो ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कोई ऐसी फोर्स लगी है कि इनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो एंगल जब फॉर्म हो रहा होगा तब यहाँ पे देखिएगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, वो ज़रा देख लीजिएगा बेटा। ये फॉर्मूला आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, क्या है बेटा, F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। आई होप ये फॉर्मूला ठीक है समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने कुछ फार्मूलाज जो है वो यहाँ पे लिख दिए जो कि न्यूमेरिकल की कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ होंगे,
जैसे यहाँ पे चार्ज पे जो है वो सिमिलर फोर्स लग रही थी, डायरेक्शन की सिमिलर थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है अगर इस चार्ज पे जो टोटल फोर्स लग रही है वो आपको फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या यूज़ करना है, ठीक है, F1 प्लस F2, मतलब दोनों फोर्सेज निकालेंगे, दोनों को ऐड करा देंगे। लेकिन यही अगर ऑपोजिट डायरेक्शनल फोर्सेज होती तो हम बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स यूज़ करते या F2 माइनस F1, F2 में से F1 को माइनस कर देते। लेकिन इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज लग रही हैं, उनके बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब अगर कोई एंगुलर डायरेक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 का स्क्वायर, रूट के अंदर पूरी वैल्यू है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है बेटे। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। और आगे न्यूमेरिकल में ऐसी कोई कंडीशन आती है कि अगर कोई एंगुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है तो उसमें अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है बेटे। तो वापस आते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको जो है वो डबल लाइन के ऊपर जो है वो कॉपी कर लिएगा, ठीक है। तो मतलब इस न्यूमेरिकल के आसपास कहीं भी ऊपर जो आपके पास डबल लाइन के ऊपर जो जगह होती है, ठीक है, उस पर इसको कॉपी कर लें ताकि कंडीशन आप लोगों को याद हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं न्यूमेरिकल पे, और न्यूमेरिकल जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे 12.2। और न्यूमेरिकल में कह रहा था कि भाई दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर का, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस एक नेगेटिव है, ठीक है, एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव। इनके बिटवीन डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर का है। तो एक चार्ज यहाँ पे लाके पॉजिटिव चार्ज रखा जिसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया Q3 का, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स जो है वो फाइंड करें। इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है तो उसका मैग्नीट्यूड बताएं। तो चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो दो फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है। एक Q1 इसको कर रहा है रिपेल और Q2 इसको कर रहा है अट्रैक्ट। तो दो फोर्सेज हैं F1 और F2, मतलब Q1 और Q3 के बिटवीन लग रही है फोर्स ऑफ रिपल्जन और Q3 और Q2 के बिटवीन लग रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इस चार्ट पे जब दो फोर्सेस लग रही हैं तो आपको टोटल फोर्स फाइंड करनी है। तो आपने क्या करा, दोनों फोर्सेस को हम, क्योंकि सिमिलर डायरेक्शन है तो सिमिलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फोर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला क्या है कि दोनों फोर्सेस को हम करा देंगे यहाँ पे ऐड। जब दोनों फोर्सेस को कराएंगे ऐड तो आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जब टोटल फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि भाई टोटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो टोटल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि Q1 जो इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक है, इसको मूव करा रहा है कहाँ, Q2 की तरफ, और Q2 खुद इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि Q2 क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो Q3 है किस तरफ मूव करेगा बेटा, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक कंडीशन और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जब इसको किसको बेटा, Q3 को Q1 और Q2 के सेंटर में रखा तो इन दोनों के बिटवीन कितना डिस्टेंस था, Q1 और Q2 के बिटवीन 40 सेंटीमीटर। जब Q3 को इनके सेंटर में रखा तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं Q1 से लेके Q3 तक के डिस्टेंस की, तो इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का। इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे R1 का, ठीक है। और Q3 से लेके Q3 और Q2 के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं R2 का, R2 20 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि 20 सेंटीमीटर है, R1 20 सेंटीमीटर और R2 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे बेटा, क्योंकि Q1 से लेके Q2 तक का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो Q1 से लेके Q3 का तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया R1, वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से Q3 से लेके Q2 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। क्योंकि Q3 प्लेस किया है Q1 और Q2 के सेंटर में, तो मतलब अब इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर में प्लेस किया और उनके बिटवीन डिस्टेंस जो था 40 सेंटीमीटर। 40 का हाफ करें 20, तो इसका मतलब अब इनके बिटवीन Q1 और Q3 के बिटवीन 20 सेंटीमीटर और Q3 और Q2 के बिटवीन 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक बेटे। तो आई होप न्यूमेरिकल की कंडीशन आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब इसके डाटा की तरफ। तो हम बनाएंगे इसका डाटा और इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है बेटे। तो देखिएगा इसका डाटा,
अच्छा बेटा Q1 जो है वो कितना है, ठीक है, वो है आपके पास पॉजिटिव 1 × 10⁻⁴ कूलम, ठीक है। पॉजिटिव मैंने आपको बताया था, प्लस का साइन लिखें नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो कैलकुलेशन में वैसे ही हम नहीं लिखेंगे, कोई साइन नहीं होता इसका मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू है, प्लस का साइन नहीं है, ठीक है। इसी तरह Q2 जो है वो कितना है बेटा, -1 × 10⁻⁴ कूलम। इसी तरह Q3 की बेटा अगर हम बात करें तो Q3 कितना है, ठीक है, पॉजिटिव 6 × 10⁻⁵ कूलम, ठीक है बेटे। R1 और R2 यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, R1 और R2 कितने हैं बेटा, R1 और R2 दोनों जो हैं वो 20 सेंटीमीटर के, ठीक है। और इनको डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 100 से डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे R1 और R2 दोनों को डिवाइड करते हैं तो 0.2 मीटर यहाँ पे R1 और R2 का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज़ R1 और R2 ये गिवन थी, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक कांस्टेंट जो कि आप लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है बेटे। फिर करना क्या है हमने यहाँ पे F1 फाइंड करना है, F2 फाइंड करना है। जब F1 और F2 आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हमें F फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्चुअली हमें जो है वो बेटा F फाइंड करना था, ठीक है। इस Q3 पे जो फोर्स लग रही है ना, ठीक है, वो टोटल फोर्स आपने यहाँ पे फाइंड करनी थी F, और F यहाँ पे टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए आपको F1 और F2 पता होनी चाहिए थी, ताकि दोनों को ऐड कराते तो टोटल फोर्स आ जाती। तो दोनों को ऐड कराने के लिए तो F1 और F2 पहले पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डाटा में मेंशन कर दिया कि भाई डाटा में मेंशन करने की ज़रूरत वैसे नहीं थी, डायरेक्ट F लिख देते, ठीक है, लेकिन क्योंकि फाइंड करनी है, ठीक है, F1 और F2 दोनों फोर्सेस, तो इस वजह से यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। और फिर फाइनल फोर्स हम यहाँ पे दोनों को जब F1 और F2 मिल जाएंगी, दोनों को ऐड करा देंगे, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर उसको बता देंगे कि भाई उसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ होगी बेटा, जो टोटल फोर्स है Q3 पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन का है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटे। तो डाटा आई होप आप लोगों ने जो है वो कॉपी कर लिया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है बेटे। सॉल्यूशन कहीं डालेंगे और जो फाइंड करना है वो लिख लेंगे। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है F1। अच्छा बेटा F1 क्या है, कौन सी फोर्स है, देखिएगा वो फोर्स जो Q1 और Q3 के बिटवीन लग रही है, वो फोर्स जो Q1 और Q3 के बिटवीन लग रही है वो है F1। तो अब यहाँ पे कूलम्स लॉ का रिलेशन यूज़ करेंगे, और कूलम्स लॉ का रिलेशन, ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला जो है वो क्या है कि F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये रिलेशन बता रहा है कि वो चार्जेस जिनके बिटवीन जो फोर्स लग रही है, वो फोर्स जो है, ठीक है, जो चार्जेस के बिटवीन लग रही है वो चार्जेस लेंगे, ठीक है, वो फोर्स का ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब क्योंकि F1 की बात कर रहे हैं तो F1 वो फोर्स है जो Q1 और Q3 के बिटवीन लग रही है। तो अब ये फॉर्मूला जो है वो हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि F1 चाहिए तो F1 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा कि Q1 Q2 नहीं, F1 वो फोर्स है जो Q1 और Q3 के बिटवीन लग रही है। तो इसका मतलब फॉर्मूला बन जाएगा F1 = K Q1 Q3 अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है बेटे, क्योंकि इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है R1, ठीक है। R1 R2 दोनों ही 20 हैं, ठीक है, दोनों ही 0.2 हैं, तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली F1 की बात कर रहे हैं तो F1 जो है वो फोर्स जो Q1 और Q3 के बिटवीन लग रही है, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया कि F1 = K Q1 Q3 अपॉन इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है R1, वो R1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करके F1 कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा बेटा F1 = ठीक है, तो K की जगह K की वैल्यू आ जाएगी, कितनी है बेटा, देख लीजिएगा, K की जगह आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय Q1, तो Q1 की जगह Q1 की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁴, उसके बाद Q3 की वैल्यू, और Q3 कितना है बेटा 6 ×
6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। ठीक है, नीचे है R1, तो R1 की जगह R1 की वैल्यू आ जाएगी और R1 और R2 दोनों सेम है, तो R1 है 0.2। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर। तो आपने करना क्या, इनको सॉल्व करना है, इससे आपके पास आ जाएगी F1 की वैल्यू, मतलब वो फोर्स जो Q1 और Q3 के बिटवीन लग रही है, फोर्स ऑफ रिपल्जन। ठीक है भाई, तो इसको फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 9 एक्सपोनेंट 9, ठीक है बेटे, मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट -5 डिवाइड बाय 0.2 का स्क्वायर, तो 1350 ये आपके पास F1 आ गई। ठीक है, वो फोर्स जो Q1 और Q3 के बिटवीन लग रही है 1350, और फोर्स है, यूनिट क्या होगा बेटा इसका, न्यूटन। ठीक है भाई, तो F1 जैसे ही आपने फाइंड की, तो F1 के बाद अब आप क्या फाइंड कर रहे हैं, F1 के बाद हम F2 फाइंड करने जा रहे हैं। तो जब हम F2 फाइंड करेंगे, लिख देंगे कि भाई फॉर F2 इक्वल्स टू क्वेश्चन ऑफ F2 के लिए भी हम कूलम्स लॉ का रिलेशन यूज़ करेंगे, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन F2 फाइंड करनी है, तो F2 वो फोर्स है जो Q3 और Q2 के बिटवीन लग रही है। ठीक है, जो Q3 और Q2 या Q2 और Q3 के बिटवीन लग रही है, और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2। तो फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे हम अरेंज कि भाई F जो है वो फोर्स है, मतलब फोर्स जो है वो क्या है, वो F2 है, और F2 वो फोर्स है, ठीक है, जो किसके बिटवीन लग रही है बेटा, Q3 और Q2 के बिटवीन। तो F2 वो फोर्स है जो Q2 और Q3 के बिटवीन लग रही है, और उस नीचे जो R स्क्वायर मतलब R2 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो फॉर्मूला जो था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया कि F2 वो फोर्स है जो Q2 और Q3 के बिटवीन लग रही है, तो फॉर्मूला बन गया K Q2 Q3 अपॉन R का स्क्वायर, और R यहाँ पे क्या हमने नाम दिया हुआ है R2, और R2 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हमने कर दिया अरेंज, बस वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। आई होप ये कंडीशंस आप लोगों ने कॉपी कर ली होंगी। ठीक है, तो अगर ये कॉपी कर ली है तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं ताकि इसकी जगह हम वो कर लें सॉल्व। अच्छा बेटे, अब वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, ज़रा देखिएगा। F2 फाइंड करना है, तो K की जगह K की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय Q2 की जगह Q2 की वैल्यू आ जाएगी -1 10⁻⁻4। अच्छा बेटा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में कभी भी साइन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब माइनस का साइन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसकी नेचर नेगेटिव है, सही है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम बगैर साइन के लेंगे, मतलब पॉजिटिव ही लेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 ही लेंगे। ठीक है बेटे, और उसकी बात करते हैं अब यहाँ पे Q2 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। तो अब यहाँ पे बात करते हैं Q3 की, तो Q3 की वैल्यू क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, और नीचे है बेटा ज़रा देखें R2 का स्क्वायर, तो R1 और R2 की वैल्यू सेम है 0.2, मीन्स 0.2 का स्क्वायर। तो सेम वैल्यूज़ है, आप देख सकते हैं सेम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इनको भी अगर हम करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 1350 न्यूटन। तो F1 और F2 हमने दोनों फोर्सेस कर लिए फाइंड। जैसे ही हमने F1 और F2 फाइंड कर ली, तो अब हम Q3 पे जो टोटल फोर्स लग रही थी, ठीक है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। F इक्वल्स टू क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, तो Q3 पे जो टोटल फोर्स लग रही है और दोनों की डायरेक्शन सिमिलर हैं, तो उस वजह से हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू F1 प्लस F2। बताया था कि भाई सिमिलर डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही होती हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड या टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दोनों को करा देते हैं हम ऐड। तो F1 और F2 को करा देंगे ऐड। तो देख लीजिएगा F1 की वैल्यू क्या है बेटा 1350, और F2 की भी वैल्यू क्या है 1350, F1 की वैल्यू 1350। ठीक है, दोनों को करा देंगे ऐड, तो टोटल फोर्स आ जाएगी
2700 और यूनिट क्या लगा देंगे, न्यूटन। ठीक है, अच्छा जी, तो टोटल फोर्स आ गई 2700 न्यूटन। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और करके, एक्सपोनेंट में अगर हम लिखें तो 2.7, ठीक है, 10⁻³ न्यूटन। ठीक है बेटे, तो हमने इसको एक्सपोनेंट में भी लिख दिया। एक्सपोनेंट में मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे भी तो आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं यहाँ पे आंसर, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बुक में जो आपके पास आंसर है ना, वो बुक में आंसर कुछ इस तरह से है कि बुक का आंसर गिवन है, मैं आपको बता देता हूँ। बुक में आंसर जो है वो ये आंसर है। ठीक है, अब उसमें बुक वालों से दो चीज़ें हो गई। ठीक है, या तो 10³ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्होंने लगा दिया, या फिर ये यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके बता दिया, ताकि कंफ्यूज ना हो कि बुक का आंसर गलत है और यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंट ये हो गई है, ठीक है, कि यहाँ पे पॉइंट लगाना रह गए, जब भी तो 10⁻³ बनेगा। ठीक है, ये आंसर जो है बुक का सही मतलब वैलिड आंसर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, पॉइंट आएगा। जब भी मैंने क्या करा, इसको एक्सपोनेंट में आप लोगों को करके दिखा दिया कि यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब एंड में पॉइंट है। पॉइंट को यहाँ पे मूव कराया लेफ्ट साइड पे, जब लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव होता है पावर इंक्रीज होती है, तो पॉइंट को कितने डिजिट मूव कराया, 1 2 3 3 डिजिट, तो 2.7, तो 3 डिजिट मूव कराया, तो एक्सपोनेंट क्या आ गया बेटा, 10⁻³। ठीक है बेटे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि या तो ये आंसर या ये आंसर। ठीक है, बुक का आंसर अगर देखें तो बुक में पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपने यहाँ पे क्या लगाना होगा, पॉइंट लगाना होगा अगर एक्सपोनेंट में आंसर लिखना है, वरना ऊपर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आई होप ये कन्फ्यूजन आप लोगों की ख़त्म हो गई होगी। और हमने यहाँ पे Q3 पे जो टोटल फोर्स लग रही है वो फाइंड कर ली। फोर्स कितनी है बेटा, Q3 पे जो दो फोर्सेज लग रही थी, ठीक है, तो टोटल फोर्स यहाँ पे आ गई आपके पास 2700 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इट्स डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब ये लिख सकते हैं कि भाई इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। कैसे, वो हम पहले ही आप लोगों को जो है वो समझा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं वो पहले ही। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। और हमने यहाँ तक आके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है बेटे, अब जल्दी से इस न्यूमेरिकल को करें कॉपी, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ताकि जो है फिर वो हम आगे चलें और फिर जो है वो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक क्लास को करते हैं एंड। आई होप हमने आज की क्लास में 2 न्यूमेरिकल करें और वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग ईजिली जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो, आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटे, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है नेक्स्ट न्यूमेरिकल से 12.3। और जाते जाते आप लोगों ने अगर वीडियो लाइक नहीं की, लेक्चर लाइक नहीं किया, तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।